फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चलेगी। पूरी महत्वपूर्ण वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं स्पेशली टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस चैनल का उद्देश्य आर्थिक धनार्जन करना ना था, ना है, ना होगा। ये चीज़ें आपको बार बार बताई जाती हैं क्योंकि इस चैनल पे जो भी सूचनाएं होती हैं वो आपके हितों के लिए होती हैं, वास्तविकताएं होती हैं, वही चीज़ें बताई जाती हैं। वीडियो दिन में एक आए या फिर 5 दिन में एक आए, जब इन्फॉर्मेशन होती है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, सारी चीज़ें तभी बताई जाती हैं वीडियो के माध्यम से। विशेषकर लगातार टेलीग्राम पर तो चीज़ें आपको एज इट इज़ बताई ही जाती हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि खुश होने के लिए मैं आपको कोई चीज़ बता दूं, आगे चलकर वह चीज़ें गलत हों, आपको दुख हो, आपका समय लॉस हो, ये सारे कार्य व्यूज़ के लिए नहीं किए जाते हैं और ना इस प्रकार की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी इस चैनल पे कभी थी। इस चैनल का ट्रैक रिकॉर्ड आप पुराना उठाकर देख सकते हो। जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं वो जानते हैं हमारी स्पष्टता को, अर्थात हमारी क्लियरिटी किन चीज़ों को लेकर क्या रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ, यूपी 55-12 की कट ऑफ क्या होगी टाइपिंग का, मैंने लगातार हज़ारों की संख्या में छात्रों से सर्वे के आधार पर, यानी डायरेक्ट कम से कम मैंने 1000 से ज़्यादा छात्रों का कमेंट खुद देखा है और कई महत्वपूर्ण ऐसे जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनसे बात भी किया है। प्रयागराज, इलाहाबाद के अलावा मैं आपको बता दूँ लखनऊ, कानपुर, लखनऊ में मैंने तमाम छात्रों से संपर्क किया। लखनऊ से तो मैं खुद सारी चीज़ें आपको जो है कई महत्वपूर्ण ऐसे जो पीसीएस वाले छात्र हैं उनका भी मैंने नंबर पर्सनली देखा है। जो जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन जो है वो एटलीस्ट जो है एक जॉब के चक्कर में जो मेंस देते हैं वो भी इस पेपर को दिए हैं। तो अच्छे खासी संख्या में क्या क्या आंकड़े आए हैं सारी चीज़ें आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो में बता दी जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो 54 पदों पर यानी 54 जो आपके पोस्ट से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, आप देख सकते हो कि 10.25 आपकी कट ऑफ गई है। क्या स्थिति है 55-12 की टाइपिंग की कट ऑफ। और यहीं पे मैं आपको एजीटीए के आंकड़े बता दूं, जो सर्वाधिक जो एजीटीए के छात्र हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जैसे आईआईटी बीएचयू की बात करें, मेरठ की, गोंडा की, लखनऊ की, कानपुर की, यही ऐसे जो प्रमुख शहर हैं जहाँ एजीटीए के छात्र वास्तविक रूप से पाए जाते हैं। तमाम इन छात्रों से संपर्क करने के बाद बात करने के बाद जो आंकड़े हैं, ये दोनों आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट में 39 से 42 जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी, ये तीनों कट ऑफ आपकी सेम रह सकती हैं 39 से 42 नंबर के आसपास टाइपिंग की। बल्कि इससे 1-2 नंबर और भी कम हो जाए तो कोई बड़ा अचरज का विषय नहीं होगा। इसलिए जिनके 35 प्लस के आसपास इन तीनों कैटेगरीज में हैं वह टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल करें, क्योंकि बड़ी संख्या में 60,000 के आसपास छात्रों को बुलाया जा सकता है। यह एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल इतने नंबर हैं तो आप डेफिनेटली टाइपिंग अवश्य करो। एससी में 33 से 37, एसटी में 31 से 35 और महिलाओं में 35 से 38 नंबर के आसपास जिनके भी हैं। टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन बिना किसी से पूछे, किसी से कोई राय नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट पूरी तरीके से करना है। टाइपिंग में बड़ी संख्या में छात्र फेल हो जाते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि स्थिति वर्तमान में क्या चल रही है। एजीटीए की सर्वे की बात करूं तो एजीटीए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ मैं आपको बता दूं 20 से 25 नंबर, 30 नंबर हो सकती है। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। वहीं पर एससी एसटी की महिलाओं की 15 नंबर, 14 नंबर कट ऑफ आपकी जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर एजीटीए का फाइनल जो कट ऑफ है, क्या होगा फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आंसर किए आने के बाद, जनरल की 48 से 52, ओबीसी 43 से 47, एसटी 25 से 30, एससी 31 से 37, ईडब्ल्यूएस 33 से 35 और महिलाओं की 20 से 25 नंबर फाइनल कट ऑफ हो सकती है। ये पूरी तरीके से संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर फूड एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया था। फूड एनालिस्ट का रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा। वहीं पे एजीटीए का रिजल्ट दिसंबर माह में प्रकाशित कर दिया जाएगा और 55-12 का रिजल्ट आपका अक्टूबर लास्ट नवंबर में आपका जो है टाइपिंग के लिए रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। फूड एनालिस्ट की कट ऑफ की बात करें तो फूड एनालिस्ट में मैं पुनः बोल रहा हूँ, फूड एनालिस्ट में जिनके भी जनरल कैटेगरी में, विशेषकर फूड एनालिस्ट में जनरल में जिनके भी लगभग जो है 38 से 42 नंबर के आसपास हैं, फूड एनालिस्ट में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये हो सकती है। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 35 से 38 नंबर के आसपास फाइनल कट ऑफ हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 30 से 33 नंबर फाइनल कट ऑफ हो सकती है। एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी में 27 से लेकर, एससी में 27 से 30 और एसटी में लगभग 20 से 25 नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है।
वहीं पर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकती है, 12 से 15 नंबर, 17 नंबर, यही कट ऑफ आपकी जाएगी डीवी के लिए। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बता दिया गया है, आपका रिजल्ट बहुत जल्द इस महीने प्रकाशित हो जाएगा। फूड एनालिस्ट वाले अपने रिजल्ट के लिए तैयार रहें और आपकी पूरी तरीके से संभावना है कि लास्ट नवंबर दिसंबर में एटलीस्ट फूड की ज्वाइनिंग दिसंबर तक हर हाल में होने की 99% संभावनाएं प्रबल हैं। वहीं पर फाइनल आंकड़े आपको बता दिए गए हैं, जो आंकड़ों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। महासर्वे के आंकड़े लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर के AGTA और पश्चिम भारत के आंकड़े को प्रकाशित कर दिए गए। जो सर्वे के आंकड़े थे वो आपको एक बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन आंकड़े आपको दे दिए गए हैं। AGTA के नई विज्ञापन आपको PET के द्वारा देखने को मिलेगा। वहीं पर गेस्ट सुपरवाइजर की भर्ती का भी महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिल सकता है। VPO में मैंने आपको एक आइडिया दिया था जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन की लगभग जो है 68 से 70 के आसपास जिनके हैं 70-72 नंबर, उनके चांसेस बन सकते हैं। VPO का पूरी तरीके से उम्मीद आप करो कि अक्टूबर में परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हो सकता है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा ऑडिटर की भी फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रकाशित किया जा सकता है और जो महत्वपूर्ण दूसरी ऑडिटर लगभग 1800 के आसपास सीटें हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी परिणाम आपको अगले माह देखने को मिल सकता है। वहीं पर लोअर PCS के ASO और आपके लेखपाल PET के बाद PET का रिजल्ट मैं आपको बोल दूँ 45 से 60 दिनों में, सर्वाधिक उम्मीद है कि 45 दिनों में, 30 से 45 दिनों में, 30 दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 45 दिनों में अक्टूबर लास्ट में आप ये मान कर चलो PET का रिजल्ट अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और बड़ी भर्ती है लेखपाल की पहले विज्ञापन देखने को मिल सकता है और लेखपाल का विज्ञापन जारी होने के बाद ये मान कर चलो अगर विज्ञापन लास्ट नवंबर दिसंबर तक आ जाता है तो ये मान कर चलो कि मार्च में, फरवरी में लास्ट में या मार्च में आपकी एग्ज़ाम को आयोग कंडक्ट करा सकता है। और सबसे पहली भर्ती जो महत्वपूर्ण भर्ती पूर्ण होगी ये मान के चलो जुलाई तक संभावना है, जून जुलाई तक भर्ती आपकी लेखपाल की पूरी भी हो जाएगी। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो लोग PET दे रहे हैं बहुत ही सीरियस तरीके से आपको देना है, रॉन्ग आंसर से बचना है। PET का लेवल क्या होगा, जो लोग सोच रहे हैं कि पूर्व में जो आपकी परीक्षाएँ हुई थी 2024 वाली उससे कम लेवल रहेगा, वास्तविकताएँ जो है वर्तमान में जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उसको देखते हुए आपको अंदाज़ा इस बात और मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होगा कि पेपर का लेवल क्या होगा। आपको आने वाले समय में 6 और 7 तारीख को उसका ट्रेलर जो है सुबह 6 बजे शिफ्ट में जो पहली शिफ्ट होगी उसमें देखने को मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। उसके आकलन के आधार पर यानी मूल्यांकन के आधार पर आप नेक्स्ट शिफ्ट में सेकेंड इवनिंग वाले जो छात्र होंगे और अगले दिन जो फर्स्ट और इवनिंग वाले छात्र होंगे उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग टैकल करना है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं पुनः बोल रहा हूँ मेंटली बिल्कुल आप मेंटली रूप एक तरह से कहा जाए तो जो लोग ये सोच कर तैयारी कराना है कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो एक्सेप्शन था कि पूछ लिया गया, तो वो इस भ्रम से बिल्कुल निकल जाएं। पेपर का लेवल वर्तमान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर उसी लेवल से बल्कि उससे ऊपर हो जाए तो कोई बड़ा अचरज का विषय नहीं होगा। इस बार पहली चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, फर्स्ट टाइम PET में भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो PET में जिस प्रकार से 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यह मान कर चलिए छात्रों की स्थिति और भी दयनीय होगी, यानी नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो और भी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए किसी के बहकावे पे कोई भी चीज़ें बताने की और करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मैं पुनः बोल दूँ आपको कि ये मान कर चलिए जिस प्रकार से 84-85 नंबर पाने वाले छात्र जो है वर्तमान जो 2024 की PET हुई थी उसमें वो छात्र 40 नंबर, 38 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर पाए और 99 परसेंटाइल कट ऑफ आप देखो कितने नंबर पे बन गई है। तो अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आता है या फिर पिछले वर्ष की तुलनात्मक देखा जाए उसी के समान आता है तो कट ऑफ जो है 99 परसेंटाइल वो बहुत कम नंबर पर बन जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को भी डील करने हैं। बाकी ASO और आपके जो है लोअर PCS साथ की तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों का विज्ञापन इसी PET के द्वारा बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा। लगातार विज्ञापन प्रकाशित होंगे और एज जितनी जल्दी पॉसिबल परीक्षाएं हो पाएंगी वो हो जाएंगी। चूँकि 2027 स्टार्टिंग में चुनाव भी है तो कहीं ना कहीं इसका भी एक प्रेशर रहेगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आगे जो भी आगे सूचनाएं होंगी कल मेरा प्रयास होगा आपको बहुत जल्द इवनिंग में 4-5 बजे के आसपास या फिर मॉर्निंग में आपको कुछ और सूचनाएँ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाए। बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे हैं UPSI और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कल देने का प्रयास होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।